Good afternoon everyone. I am Archana, your English teacher from Happy Cambridge School. Today I will continue chapter 1 The Dishonest Watchman. Last class में स्टूडेंट्स मैंने आपको in his place तक एक्सप्लेन कर दिया था. अब आगे नेक्स्ट लाइन में आपको समझाऊंगी चैप्टर 1 की. This watchman will be honest. ये वॉचमैन भी हॉनेस्ट होगा. आई होप, मेरी आशा है. द किंग सेड टू हिज क्वीन. राजा ने रानी से कहा. हिज क्वीन रिप्लाइड. रानी ने उत्तर दिया. आई डोंट थिंक सो. मैं ऐसा नहीं सोचती. यू विल नॉट गेट एन ऑनेस्ट वॉचमैन बिकॉज यू गिव सो लिटिल मनी टू हिम विच इज नॉट एनफ फॉर हिम. रानी ने उत्तर दिया कि मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ क्योंकि आप एक ईमानदार वॉचमैन नहीं रख पाओगे कभी, क्योंकि आप उन्हें थोड़ा पैसा देते हो जो कि उनके लिए काफ़ी नहीं होता. क्योंकि राजा क्या था, मिज़र था, कंजूस था और वो वॉचमैन को थोड़ा पैसा देता था. नेक्स्ट पेज नंबर 8. पेज नंबर 8 पे शी वॉज राइट. रानी सही थी. द वॉचमैन वॉज ए कनिंग फेलो. जो वॉचमैन था वो भी बहुत चालाक था. ही स्टोल द फ्रूट्स. उसने फलों को चुरा लिया. नाउ द किंग वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड. इससे राजा बहुत ही निराश हो गया. ही सेड टू हिमसेल्फ. उसने अपने आप से कहा, मैन ऑल डिसऑनेस्ट. जितने भी आदमी हैं सब बेईमान हैं. सो लेट मी ट्राई ए वोमेन. इसीलिए हमें वोमेन के लिए कोशिश करनी चाहिए, यानी मुझे एक वोमेन रखनी चाहिए मैन की जगह. ही देन चूज ए वोमेन टू वॉच हिज ऑर्चार्ड. इसके बाद उसने एक वोमेन को रखा अपने ऑर्चार्ड यानी बगीचे की देखभाल के लिए. बट वंस अगेन द बेस्ट फ्रूट्स वर मिसिंग. लेकिन इसके बाद फिर जो सबसे अच्छे फल थे फिर गायब हो गए. जब उसने वोमेन को रखा तब भी जो फल थे वो गायब हो गए. द वोमेन स्टोल देम ऑल. वोमेन ने भी सभी को चुरा लिया. एट सम हर सेल्फ. कुछ को खा लिया. गेव द रेस्ट टू हर हस्बैंड, हर चिल्ड्रंस एंड हर देयर फ्रेंड्स. और कुछ को उसने दे दिया अपने पति को, अपने बच्चों को और अपने फ्रेंड्स यानी मित्रों को. सो द किंग डिसमिस्ड द वोमेन टू. इसलिए राजा ने उस वोमेन को भी हटा दिया. डिसमिस्ड का मीन्स है हटा दिया. What shall I do now? अब मैं क्या करूँगा? I am not able to find an honest man or woman to look after my garden. मैं नहीं एबल हूँ एक ईमानदार मैन एंड वुमेन रखने के लिए अपने गार्डन की देखभाल के लिए. राजा क्या था, राजा ने बोला अब मैं क्या करूँगा क्योंकि मैं नहीं ढूंढ पा रहा हूँ एक ईमानदार वॉचमैन अपने गार्डन की देखभाल के लिए. ही सेड टू हिमसेल्फ. राजा ने अपने आप से कहा. एट दैट टाइम ही सॉ टू मैन पासिंग अवे. उसी समय उसने दो आदमी को देखा जो कि पास से गुजर रहे थे. वन वाई ऑफ देम वाज ब्लाइंड. जिनमें से एक ब्लाइंड था एंड अदर वाज लैम. और दूसरा लंगड़ा था. बीइंग ए ब्राइट आइडिया स्ट्रक हिम. उसके दिमाग में एक अच्छा आइडिया आया यानी उसके मन में आया. ही थॉट. उसने सोचा, राजा ने सोचा, द ब्लाइंड मैन कैन सी. जो ब्लाइंड मैन है वो देख नहीं सकता. एंड लैम मैन कैन रीच द फ्रूट्स ऑन द ट्री. और जो लैम यानी लंगड़ा आदमी है वो जो पेड़ पर फल लगे हैं वो वहाँ तक नहीं पहुँच सकता. सो माई फ्रूट्स कैन बी सेफ. इसलिए जो मेरे फल हैं वो सुरक्षित हो सकते हैं. देयर आर द बेस्ट वॉचमैन एज द ब्लाइंड मैन कैन हेयर नॉइस एंड लैम मैन टू लुक फॉर थीफ. ये सबसे अच्छे वॉचमैन होंगे क्योंकि जो लंगड़ा आदमी है वो जो अंधा आदमी है वो आवाज़ को सुन सकता है और जो लंगड़ा आदमी है वो चोरों को देख सकता है. सो ही हायर्ड बोथ ऑफ देम. इसीलिए उसने दोनों को रख लिया. दोनों को हायर यानी किराए पे रख लिया. इमीडिएटली तुरंत. ही वॉज वेरी प्लीज्ड विद हिमसेल्फ. वह उनसे बहुत खुश था. He went home and told his wife about his clever idea. वह घर गया और उसने अपनी यानी रानी को जो उसका अपना क्लेवर आइडिया था उसके बारे में बताया राजा ने.
नेक्स्ट पैरा, द टू मैन स्टेड इन द ऑर्चर्ड डे एंड नाइट। जो दो आदमी थे वो रुके बगीचे में दिन और रात। दे डिड नॉट गो आउट इवन टू ईट। वह नहीं जा सकते थे बाहर कुछ भी खाने के लिए। द लैम मैन डिड नॉट वॉक, क्योंकि जो लैम लंगड़ा आदमी था वो चल नहीं सकता था। एंड ब्लाइंड मैन कुड नॉट सी इन द डार्क, और जो अंधा आदमी था वो नहीं देख सकता था डार्क में, अंधेरे में। सो देयर वर वेरी हंग्री, इसलिए वो दोनों बहुत ही भूखे थे। नाउ द ब्लाइंड मैन सेड, अब ब्लाइंड जो अंधा आदमी था उसने कहा टू द लैम मैन, लंगड़े आदमी से, वी आर हंग्री, हम दोनों भूखे हैं। हैव नथिंग टू ईट, और हमारे पास कुछ भी खाने को नहीं है। द फ्रूट्स इन द गार्डन स्मेल वेरी स्वीट, ये जो फल लगे हुए हैं गार्डन यानी बगीचे के, उनकी स्मेल बहुत ही मीठी है। लेट पिक सम ऑफ देम एंड ईट, क्या कुछ को तोड़ लें और खा लें। दोनों ही जो थे ब्लाइंड मैन और जो लैम मैन थे वो भूखे थे, क्योंकि वो काफ़ी दिनों से थे बगीचे में, लेकिन वो बाहर नहीं जा सकते थे। तो उनमें से एक ने बोला क्या हम फलों को तोड़ लें और खा लें। लास्ट पेज है, पेज नंबर 9। द लैम मैन रिप्लाइड, लंगड़े आदमी ने उत्तर दिया, बट हाउ कैन वी पिक द फ्रूट्स, लेकिन हम कैसे फलों को तोड़ सकते हैं। वी आर बोथ हेल्पलेस, हम दोनों असहाय हैं। हाउ द लैम मैन आस्क्ड, लैम मैन ने पूछा कैसे। यू सिट ऑन माई शोल्डर एंड टेल मी द वे, आई शैल टेक यू द लैदन विद द फ्रूट्स एंड वी शैल हैव ए नाइस मील, सेड द ब्लाइंड मैन। यहाँ पर ब्लाइंड मैन ने, अंधे आदमी ने उत्तर दिया कि तुम मेरे कंधे पे बैठ जाना, मैं तुम्हें लदे हुए फलों तक ले जाऊंगा और हम एक अच्छा भोजन करेंगे। वॉट ए ब्राइट आइडिया, द लैम मैन सेड, लैम मैन ने कहा कितना अच्छा सुझाव है। एनी हाउ दे बोथ एट द डिलीशियस फ्रूट, इस तरीके से दोनों ने, यानी दोनों जो अंधा था और जो लंगड़ा था, दोनों ने ही स्वादिष्ट फलों का आनंद लिया। ऑन द नेक्स्ट विजिट द गार्डन, दूसरी विजिट में जैसे ही राजा, द किंग गॉट ए ग्रेट शॉक, राजा आया, राजा अपने गार्डन को देखने आया तो उसे बहुत ही धक्का लगा। देयर वर नो फ्रूट्स ऑन एनी ट्रीज, वहाँ पर कोई भी फल नहीं था किसी भी पेड़ पर। सो ही डिसमिस्ड द वॉचमैन इमीडिएटली, इसलिए उसने तुरंत ही दोनों ही वॉचमैन को हटा दिया। ही डिसाइडेड टू हैव नो मोर वॉचमैन, अब राजा ने निश्चय किया कि वो कोई भी वॉचमैन या चौकीदार को नहीं रखेगा, चाहे वो मैन हो और वो मैन या वोमेन हो। ही हैड बीन कीपिंग आफ्टर द गार्डन हिमसेल्फ फॉर दैट डे, वो अपने गार्डन की देखभाल स्वयं करेगा अब से। तो चैप्टर स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गया है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। इस चैप्टर से स्टूडेंट हमने सीखा है कि हमें अपना काम स्वयं करनी चाहिए या अपनी चीज़ों की देखभाल खुद करनी चाहिए, तभी वह सुरक्षित रह सकती है। होमवर्क में इस चैप्टर को आप रीड करेंगे 2 टाइम्स अच्छे से। ओके क्लास, थैंक यू।